everyone, welcome back to my channel, and today in this video we are going to do the second part of exercise 5.3. So let's get started. Question number 16 है how many terms of the sequence should be taken so that their sum is 78. Explain double answer. So हमारे पास sequence given है 18, 16, 14. ओके इस सीक्वेंस में हमारी जो फर्स्ट टर्म है हम उसको ए से डिनोट करते हैं, मीन्स हमारी फर्स्ट टर्म है 18. डिफरेंस होता है हमारा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. सो 16 माइनस 18 इज इक्वल टू -2. वी हैव ए एंड डी बट वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मैनी टर्म्स, मीन वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स एंड सम इज़ गिवन 78. सो आपको पता है सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी. हमारे पास सम गिवन है, हमारे पास a है, d है, n हमारे पास नहीं है और वही हमें फाइंड आउट करना है. सो ये जो हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है ये हम इसमें पुट करेंगे. सम हमारे पास कितना गिवन है 78 इज इक्वल टू n हमारे पास नहीं है, n को हमें फाइंड आउट करना है. सो n/2 2 इंटू a हमारे पास है 18 प्लस n-1 d इज़ -2. ओके सो जो n/2 के नीचे 2 है ये हमारे पास राइट हैंड साइड में डिवाइड में है. सो ये लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो 78 इंटू 2 इज़ इक्वल टू n. 18 इंटू 2 इज़ 36. -2 की मल्टीप्लाई हम n-1 से करवाएंगे. सो -2 इंटू n -2n एंड -2 इंटू -1 प्लस 2. 78 इंटू 2 156 इज इक्वल टू n. 36 प्लस 2 38 माइनस 2n. ओके 156 इज इक्वल टू, नाउ n के मल्टीप्लाई हम अंदर करवाएंगे 38n माइनस 2n स्क्वायर. अब ये आपको दिख रहा होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है हमारे पास. सो हम इन दोनों को लेफ़्ट हैंड साइड में लेकर जाएंगे. जब हम एक टर्म को लेफ़्ट हैंड साइड में लेकर जाते हैं तो आपको पता है उसके साइन चेंज हो जाते हैं. तो 2n स्क्वायर माइनस 38n प्लस 156 इज इक्वल टू 0. ओके अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है. अब हम यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और एज यू ऑल नो हमें इस क्वेश्चन में n की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके सो इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाएं तो हम 2 से डिवाइड कंप्लीट टर्म को करवा सकते हैं. सो ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 38 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 19n प्लस 78 इज इक्वल टू 0. अब हमारी सिंपलेस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है. अब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे. सो n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 6n प्लस 78 इज इक्वल टू 0. अब इन दोनों से कॉमन लेंगे हम और इन दोनों से. इन दोनों से हमने कॉमन लिया n, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या है n माइनस 13. यहाँ से हम कॉमन लेंगे -6. तो क्या हो जाएगा n -6. अगर हमने कॉमन लिया है तो -6 कॉमन लेने से 78 में से अगर हम -6 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास -13 इज इक्वल टू 0. अब हम इस कंप्लीट टर्म में से n-13 कॉमन लेंगे. n-13 अगर हम देखो हमारे पास ये टर्म थी, ये टर्म थी. अब हमने n-13 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा n, और यहाँ से हमने n-13 कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचा -6 इज इक्वल टू 0. अब आपको पता है दो टर्म्स की मल्टीप्लाई 0 है तो मीन्स क्या ये टर्म 0 है या फिर ये टर्म 0 है. सो n इज इक्वल टू 13, n इज इक्वल टू 6. अब आपको समझ में आया ये क्वेश्चन क्या कह रहा था, एक्सप्लेन डबल आंसर. सो इसका
जो मीनिंग था वो था कि हमारे पास n की वैल्यू 2 आएंगी, हमें इनको एक्सप्लेन करना है। तो हमारा फर्स्ट आंसर आ चुका है, n की वैल्यू 13 एंड 6। ओके, अब हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ टर्म्स, हमने फाइंड आउट कर दी थी। अब कहता है कि एक्सप्लेन डबल आंसर। अब हम डबल आंसर जो हमारे पास आया है हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। सो फर्स्टली हमारे पास n है 13। सो 13 टर्म्स का हम सम फाइंड आउट करते हैं। सम ऑफ 13 टर्म्स क्या होता है, n/2। सो n हमारे पास 13/2 इंटू 2a। a है हमारे पास 18 प्लस n-1। n है हमारे पास 13, सो -1 12 इंटू -2। d हमारे पास -2 था। ओके, सो 13/2 18 इंटू 2 इज़ 36 -12 इंटू 2 -24। ओके, सो ये आपके पास हो जाएगा 13/2 इंटू 12 एंड इज इक्वल टू 78। ओके, अब हम सम ऑफ जो हमारे पास सेकंड n है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने थे, 6 टर्म्स। सो n/2 6/2 2a। a हमारे पास 18 प्लस n-1 6 - 1 इज 5 इंटू -2। ओके, 6/2 इज 3, 18 इंटू 2 इज 36 -10। सो 3 इंटू 36 -10 इज 26। सो ये हो जाएगा आपके पास 78। सो आपका सम 78 ही रहेगा जब आपके पास 13 टर्म्स होंगी और 6 टर्म्स होंगी। ओके, सो जो डबल आंसर का मीनिंग था और जो ये क्वेश्चन कहना चाहता था कि एक्सप्लेन डबल आंसर, वो हमने एक्सप्लेन कर दिया है। 17 जो क्वेश्चन है वो सेम एज इट इज़ है, सो वो आप खुद ट्राई करेंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है। उसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ये। तो इस फर्स्ट पार्ट में हमारे पास आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म होती है हमारी ए हमारे पास गिवन है 2। डी होता है हमारे पास सेकंड टर्म मीन्स 4 माइनस फर्स्ट टर्म, डिफरेंस जो होता है वो हमारे पास 2 हो जाएगा। अब हमारे पास ए है, डी है। अब आप देखिए इन सभी टर्म्स का सम गिवन है हमारे पास 10100। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ टर्म्स। हम सेम ये क्वेश्चन नंबर 16 की तरह करेंगे। उस क्वेश्चन में भी हमने नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट की थी। सो सम का फॉर्मूला होता है हमारे पास n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, सम है हमारे पास 1 0 इज इक्वल टू n हमें फाइंड आउट करना है n/2 2a है हमारे पास 2 इंटू 2 प्लस n-1 d है हमारे पास 2। ओके, अब हम सेम इसकी कैलकुलेशन है इजी सी, वो हम जल्दी से करेंगे। सेम एज इट इज़ क्वेश्चन जो हमने लास्ट किया है उसकी तरह है। सो ये जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सो 20200 इज इक्वल टू n/2 n इंटू 2 इंटू 2 इज़ 4 प्लस 2 के मल्टीप्लाई करेंगे 2n-2। नाउ n 4 - 2 2 प्लस 2n। ओके, अब आप देखो यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 2 इंटू 10100 इज इक्वल टू n, हमने कॉमन क्या लिया 2 तो बाहर ले लिया। अब हमारे पास रिमेनिंग क्या है n+1। सो अब ये दोनों मल्टीप्लाई में हम इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या है n² प्लस n। अभी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब हम इस टर्म को जो हमारे पास लेफ्ट हैंड है इसको हम राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे। n² प्लस n माइनस 00 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। सो फैक्टर्स हमारे पास होंगे n² प्लस 101n माइनस 100n। होप सो आपको फैक्टर्स बनाने आते होंगे क्योंकि ये
आई थिंक 9th क्लास में आपको सिखा दिए जाते हैं। तो अगर आपको इनमें थोड़ी प्रॉब्लम है तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें। ओके, सो इक्वल टू 0 एज सेम फर्स्ट दो टर्म से हमने कॉमन लिया n, रिमेनिंग है n प्लस 101। यहाँ से हमने कॉमन लिया 100, n माइनस n प्लस 101। अब हमारे पास n प्लस 101 हमने कॉमन लिया एंड n माइनस 100 हमारे पास बचा। सो n आपके पास आ गया 100, क्योंकि यहाँ से हमारा n नेगेटिव आएगा और हमारा जो n है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। नाउ हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे और फोर्थ पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपकी मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से देखिएगा। सो ए है हमारे पास x प्लस वाई, डी हो जाएगा हमारे पास सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, x माइनस वाई माइनस फर्स्ट टर्म माइनस एक्स माइनस वाई। सो ये दोनों कैंसिल आउट, डी आ गया हमारे पास -2y। दिस इज़ आवर सम गिवन। ओके, सो हम सेम हमने जो लास्ट क्वेश्चंस किए हैं उनकी तरह करेंगे। सम क्या है हमारे पास 22x माइनस 20y, और सम का जो फॉर्मूला है हम इसको उसके इक्वल कंपेयर करेंगे। n/2 2a, a है हमारे पास x प्लस वाई प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी है हमारे पास -2y। ओके, अब जो हमारी ये टर्म है यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे। 22 इंटू एक्स माइनस 20y इज इक्वल टू n/2। देखो ये पूरी टर्म है। ओके, यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया, इंटू 2 बाहर आ गया, तो यहाँ से हमने कॉमन लिया 2, तो क्या बचा हमारे पास x प्लस वाई माइनस वाई n माइनस 1, ये हमने 2 कॉमन ले लिया। ओके, अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास क्या है रिमेनिंग 22x माइनस 20y। अब हमारे पास राइट हैंड साइड में है n इंटू एक्स, जो हमारे पास ये दोनों टर्म हैं इनमें से हम कॉमन लेंगे y प्लस वाई। अगर हमने y कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा हमारे पास 1 माइनस यहाँ पर क्या बचा -n प्लस 1, क्योंकि ये जो नेगेटिव है हमने सिर्फ y कॉमन लिया है, माइनस वाई कॉमन नहीं लिया है, सो ये नेगेटिव अंदर चला जाएगा। ओके, सो 22 इंटू एक्स माइनस 20y इज इक्वल टू n x प्लस वाई 2 माइनस n। ओके, अब आप इसमें n की जो वैल्यू है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर नहीं निकालेंगे, क्योंकि उससे आपका ये प्रोसेस बहुत लंबा चला जाएगा। इस क्वेश्चन में हम जो n की वैल्यू है वो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करके निकालेंगे। ओके, सो आपको पता है जब हम कंपेयर करते हैं तो हम x के कोफिशिएंट को x के कोफिशिएंट के साथ कंपेयर करते हैं, y के कोफिशिएंट को y के साथ कंपेयर करते हैं, और n के कोफिशिएंट को n के साथ कंपेयर करेंगे। सो यहाँ पर हमारा n है तो ये किससे कंपेयर होगा, इससे। सो बेसिकली हमारे पास n की वैल्यू जो हो जाएगी वो 22 हो जाएगी। ओके, अगर आप y के टर्म को कंपेयर करना चाहें उससे भी हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर y का कोफिशिएंट है हमारे पास -20, यहाँ पर y का कोफिशिएंट है हमारे पास 2 माइनस n। सो यहाँ से भी आपके पास n की वैल्यू 22 आ जाएगी। ये क्वेश्चन आप टिक कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपकी जो n की वैल्यू आपका स्टार्टिंग से तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर हम कंपेयर करते हैं वहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो जाएगी। सो ये आप इसको क्वेश्चन को टिक कर लीजिए ताकि आपको बाद में जब आप रिवाइज करें तो आपको ये क्वेश्चन याद रहे। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 19 is the fourth term of an AP is 11.
T4 हमारे पास गिवन है 11. दिस इज़ आवर फर्स्ट केस. सेकेंड केस है हमारे पास 8th टर्म T8 एक्सीड का मतलब होता है से अधिक, ज़्यादा है, ट्वाइस द फोर्थ टर्म ज़्यादा है कितना, बाय 5. सो जो हमारी 8th टर्म है वो हम 4th टर्म का ट्वाइस कर दें और उसमें ऐड कर दें 5, तो हमारी 8th टर्म बनती है. दिस इज़ आवर सेकेंड केस. आपको पता है T4 मीन्स हम इसको क्या लिख सकते हैं, a+3d इज इक्वल टू 11. T8 इसको क्या लिख सकते हैं, a+7d इज इक्वल टू T4. 2 इंटू T4 हमारे पास क्या गिवन है, 11. सो हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, 11 + 5. सो a+7d क्या हो गया हमारे पास, 11 इंटू 2 22 + 5 27. सो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई, ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन आ गई. अब हम इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से a और d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ओके, सो a+7d इज इक्वल टू 27, a+3d इज इक्वल टू 11. सो हम सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं, a से a कैंसिल आउट, 7 - 3 4d इज इक्वल टू 27 - 11 16. सो d आपके पास आ गया 4. अब आप d की जो वैल्यू है आप इस इक्वेशन में पुट कर दो, a+3d इज इक्वल टू 11, a+ d की वैल्यू 4 है, 4 इंटू 3 इज़ 12 इज इक्वल टू 11. सो a आपके पास 11 - 12, a आपके पास आ गया -1. आपके पास a है, आपके पास a है, आपके पास d है. आप AP फाइंड आउट, आप AP बना सकते हैं. सेकेंड थिंग जो हमें फाइंड आउट करनी थी वो था सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स. सो सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स क्या होगा, एज यू ऑल नो द सम फॉर्मूला n/2 2a + n-1 इंटू d. सो n हमारे पास क्या है 20, सो 20/2. 2 इंटू a की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है -1 प्लस n इज़ 20, सो 20 - 1 19 इंटू d इज़ 4. यू कैन ईजिली फाइंड आउट नाउ. 20/2 इज़ 10 -2 प्लस 19 इंटू 4. आपको टेबल्स याद है ना, कमेंट करके बताएं किस को टेबल्स याद है 20 तक. ओके, सो 10 इंटू 76 - 2 74. सो 740 हमारा सम आ गया फर्स्ट 20 टर्म्स का. ओके, नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 20. सो क्वेश्चन नंबर 20 में आपको जो सम ऑफ फर्स्ट 35 टर्म्स फाइंड आउट करना है. आपके पास गिवन है सेकेंड टर्म एंड सेवन्थ टर्म. सो सेकेंड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, T2 इज इक्वल टू क्या है आपके पास 2. सेकेंड टर्म को हम लिख सकते हैं a+d इज इक्वल टू 2. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. सेवन्थ टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, T7 इज इक्वल टू 22, a+6d इज इक्वल टू 22. जो भी हमारे पास गिवन होता है 7 है तो हम उससे एक कम d करेंगे. ओके, बिकॉज n-1 इंटू d होता है. सो n हमारे पास 7 - 1 इज 60. ओके, दिस इज सेकेंड इक्वेशन. हम इन दोनों को इक्वेशंस को सोल्व कर देते हैं. a+6d इज इक्वल टू 22, a+d इज इक्वल टू 2. सब्ट्रैक्ट करवाएंगे हम तो हमारे पास a से a कैंसिल आउट हो जाएगा. 6d - d 5d इज इक्वल टू 20. d आपके पास आ गया 5. ओके, d को आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, a+d इज इक्वल टू 2, d इज़ 5. सो 8 2 - 5 आ गया आपके पास माइनस सॉरी d आपके पास 4 आएगा. 5 4 = 20. ओके,
सो 2 माइनस 4, सो ए आपके पास आ गया -2। आपके पास ए आ चुका है, डी आ चुका है। अब आप सम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 35 टर्म हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो n/2 मीन्स 35/2, 2 इंटू ए, 2 इंटू ए है आपके पास -2 प्लस n-1, n इज़ 35, 35 -1 इज़ 34 इंटू 4। सो आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे और आपका आंसर आएगा 2310। सो जो फर्स्ट 35 टर्म का जो हमारे पास सम है वो ये है। ओके, होप सो आपको क्वेश्चंस समझ में आ रहे होंगे। ये अब जो क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे उनको आप थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि उनमें जो क्वेश्चंस में अगर आपको उनकी स्टेटमेंट सही से समझ में नहीं आई और आपको स्टार्टिंग में जो आप इक्वेशंस बनाएंगे वो सही से नहीं बनाई आपने, तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ये 3-4 जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये सेम है बट ये थोड़े से टफ़ कह सकते हैं। थोड़े से अगर आपको नहीं आते हैं तो आपके लिए टफ़ होंगे। सो इन क्वेश्चंस को मैं सभी को करवाऊंगी, मैं आपका होमवर्क के लिए नहीं दूंगी। सो आप चलो करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास। 21 कहता है द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म इज ऑफ एन एपी इज 10। जो हमारे पास सम फर्स्ट 7 टर्म्स का गिवन है हमारे पास, वो गिवन है 10। अब कहता है सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म इज 17। नेक्स्ट 7 का सम है हमारे पास 17। ओके, अब कहता है फाइंड द प्रोग्रेशन। अब हमारे पास कोई एपी है, A B C D E F G अप टू, ठीक है। अब इसमें मान लो 14 टर्म्स है, तो ये मान लो 7 टर्म्स, ये मान लो 7 टर्म्स। अब हमारे पास इन 7 टर्म्स का सम गिवन है और इन 7 टर्म्स का सम गिवन है। अब हमें ये कंप्लीट एपी जो है ये फाइंड आउट करनी है। हमारे पास एपी की ना ही तो ए है एंड ना ही डी है, हमारे पास सिर्फ इन जो टर्म्स है ये हमारा एन हमारे पास गिवन है। ओके, सो अब हम फाइंड आउट करेंगे। 1 पॉइंट शुड बी नोटेड कि जब भी आपके पास हो कि फर्स्ट का गिवन है, नेक्स्ट का गिवन है और आपको एपी फाइंड आउट करनी है, सो उसमें आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। सो देखो, सम ऑफ फर्स्ट टर्म आपके पास गिवन है 10। सो आप सम कैसे फाइंड आउट करेंगे? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू सम। ओके, अब आपके पास n क्या है? 7। सो 7/2 2a प्लस 7 - 6d इज इक्वल टू 10। ओके, अब ये 2 डिवाइड में है, उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सो 7 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 20। 7 की मल्टीप्लाई हम अंदर करवाएंगे, 14a प्लस 7 6 जो 42d इज इक्वल टू 20। दिस इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब जो आपके पास फर्स्ट केस गिवन था सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, उससे हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। अब देखो, अब हमें इस जो गिवन था इससे हमने इक्वेशन फाइंड आउट कर ली। अब ये कहता है कि इनका सम गिवन है। अब हम जो नेक्स्ट 7 है उनका सम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? 7 + 7 14 जो टर्म्स का सम गिवन होगा, हम उसमें से फर्स्ट 7 का सम माइनस कर दें तो हमारे पास इनका सम आ जाएगा। क्योंकि हमारे पास ए और डी नहीं है तो हम स्टार्ट यहाँ से नहीं कर सकते, तो हमारे पास जो इनका सम होगा वो क्या होगा? 14 टर्म्स के सम में से फर्स्ट 7 का टर्म अगर हम फाइंड आउट माइनस कर दे तो हमारे पास जो रिमेनिंग 7 है उसका सम आ जाएगा। ओके, आप जो इस सेकंड केस है इसको बहुत ध्यान से समझना। अब देखो, सम ऑफ 14 टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट 7 क्या आ जाएगा हमारे पास? सम ऑफ नेक्स्ट 7। ओके,
अब देखो सम ऑफ 14 टर्म्स हम कैसे करेंगे, 14/2 जो हमारे पास n 14 है, 2a प्लस n माइनस 1, n हमारे पास 14 है, 14 माइनस 1 इज़ 13d माइनस सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट टर्म 7 टर्म हमारे पास गिवन है 10 इज इक्वल टू नेक्स्ट 7 टर्म्स का सम हमारे पास गिवन है 17. ओके, सो 14/2 इज 7, 2a प्लस 13d. इसको हम राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 27. 7 को हम अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, 14a प्लस 13 7 जा बताइए 91. टेबल्स याद कर लो. 91d इज इक्वल टू 27. ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई. अब तो हम क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हैं. हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई. अब आराम से हम a और d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. सो 14a प्लस 91d इज इक्वल टू 27. 14a प्लस 42d इज इक्वल टू 20. सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. 91 माइनस 42, 49d इज इक्वल टू 7. सो d आपके पास आ गया 7/49 एंड d विल बी 1/7. सो आपके पास d आ गया है. अब आप ये d फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे और a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सो 14a प्लस 42 इंटू 1/7, d की वैल्यू हमने पुट कर दिया है इज इक्वल टू 20. सो 14a 7 6 इज 42 प्लस 6 इज इक्वल टू 20. 14a 6 हम उस साइड लेकर जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 14. सो a आपके पास आ गया 1. सो अब आपके पास a है, d है, आप प्रोग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. तो प्रोग्रेशन हो जाएगी आपके पास मीन्स AP 1 प्लस इन सेकेंड जो होगी वो टर्म होगी a प्लस d, तो वो हो जाएगी आपके पास 8/7 एंड थर्ड 9/7 अप टू सो ऑन. ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 22. नाउ क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास. सम ऑफ एन AP इज 2. सम ऑफ एन AP, सॉरी ये फर्स्ट टर्म है. इफ़ द फर्स्ट टर्म, ओके सम नहीं है. सो फर्स्ट टर्म हमारे पास गिवन है मीन्स ए हमारे पास गिवन है 2. अब कहते हैं सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज इक्वल टू 1/4 ऑफ सम ऑफ नेक्स्ट 5, सम ऑफ नेक्स्ट 5. ओके, ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है सम ऑफ 30 टर्म्स. ओके, अब आप देखो जो सम ऑफ फर्स्ट 5 है ये किसके इक्वल है, सॉरी किसके इक्वल है, सम ऑफ नेक्स्ट 5. नो नेक्स्ट 5 का सम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स. ओके, अब S5, अब 1/4 की मल्टीप्लाई हम अंदर करवाएंगे. 1/4 सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स माइनस 1/4 सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स. अब इसको हम इस साइड लेकर आएंगे. S5 प्लस 1/4 S5 इज इक्वल टू 1/4 S10. ये क्या हो जाएगा, 5/4 सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज इक्वल टू 1/4 सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स. 4 से 4 कैंसिल आउट. सो 5 इंटू सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ 10 टर्म्स. आप ये इस एस से कंफ्यूज मत होइएगा, इसको मैंने शॉर्ट आउट करने के लिए थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा है. ओके, अब हम आसानी से कर सकते हैं. 5 इंटू सम एन हमारे पास है 5/2 इंटू 2 इंटू ए हमारे पास गिवन था 2. सो 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1, 5 माइनस 4 इज़ 4 इंटू डी हमें फाइंड आउट करेंगे इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स. सो 10/2 2a है हमारे पास 2 प्लस n माइनस 1, 10 माइनस 1 इज़ 9d. ओके, सो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. 5 इंटू 2 हो जाएगा. सो 5 यहाँ क्या होगा आपके पास 4 प्लस 4d इज इक्वल टू 2.
4 + 9d। ओके, सो अब हम d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 5 4 जा 20 + 20d = 8 + 18d। सो 20 - 8 = 18d - 20d। हमने सेपरेट कर लिया इनको। सो 12 × -2d एंड d आपके पास आ गया -6। d आपके पास आ गया, a आपके पास गिवन था 2। अब आप सम फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। सम ऑफ 30 टर्म्स क्या होगा, 30/2 2a है a है आपके पास 2 प्लस n है आपके पास 30 - 1 सो 29 इंटू डी आपके पास है -6। सो आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास सम आ जाएगा -2550। ओके, नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 23। 23 में हमारे पास हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन ए पी, मीन्स हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। हुज फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म आर -14 एंड 2, मीन्स फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं हम ए से, सो फर्स्ट टर्म है हमारे पास -14। फिफ्थ टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a + 4d = 2। सो हम a की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी। सो -14 + 4d = 2, 4d = 16 एंड d = 4। आपके पास a की वैल्यू है, आपके पास d की वैल्यू है। आप इजीली सम ऑफ क्या फाइंड आउट करना है, हमें सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स फाइंड आउट करना है, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नो सॉरी, हमें सम ऑफ जो गिवन है वो 40 गिवन है, हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना है। सो हमने जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था हम उसकी तरह वैल्यूज़ पुट करेंगे और आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सम है हमारे पास 40, सो n/2 2a 2 इंटू a हमारे पास -14 प्लस n - 1 n हमें फाइंड आउट करना है इंटू d होता है, d हमारे पास 4। सो ये 2 साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 80 = n, ये क्या हो जाएगा -28 + 4n - 4। ओके, 80 = n 4n - 32। n की मल्टीप्लाई हम अंदर करवाएंगे 4n² - 32n। सो ये हमारे पास जो 80 है ये लेफ्ट हैंड साइड में, हम इसको राइट हैंड साइड में लेकर आएंगे। सो 4n² - 32n - 80 = 0। Divide the complete term by 4. So n² - 8n - 20 = 0। सो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब आप इसमें n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इनके फैक्टर्स बना के। n² - 10n + 2n - 20 = 0। इनमें से हम n को मान लेंगे, n - 10 को 2 को मान लेंगे n - 10। सो n - 10 अब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास n + 2 = 0। ये हमारे पास n की वैल्यू नहीं हो सकती क्योंकि ये n + 2 = 0, n = -2, n हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता। सो n हमारे पास हो जाएगा 10। ओके, नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज 0। सो सम ऑफ n टर्म्स हमारे पास गिवन है 0। ओके, अब है शो दैट सम ऑफ नेक्स्ट m टर्म्स इज दिस। सो आपको पता है हमने पहले भी किया है, सम ऑफ m + n टर्म्स में से अगर हम सम ऑफ n टर्म्स फाइंड आउट करते हो तो हमारे पास सम ऑफ नेक्स्ट m टर्म आ जाएगा। ये जो इसमें हमने m और m क्वेश्चन में दे रखा है, इस सेम एज क्वेश्चन जो हमने किया है, सम ऑफ 5 टर्म्स नेक्स्ट 5 टर्म्स। ओके, सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सो अब देखो, सम ऑफ n टर्म्स हमारे पास 0 है, ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। सो हमारे पास क्या इक्वेशन बची, सम ऑफ m + n = सम ऑफ m। ओके, क्योंकि हमारे पास जो सम ऑफ n टर्म्स है वो हमारे पास 0 है, ये सम ऑफ नेक्स्ट m टर्म्स है, यही हमें फाइंड आउट करना है। अब
जो लेफ्ट हैंड साइड में है सम ऑफ m प्लस n हम फाइंड आउट करेंगे। सो m प्लस n का ये हमारे पास लाइक इट n ही है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सो m प्लस n बाई 2 एंड वन मोर थिंग, a बीइंग द फर्स्ट टर्म, a हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन है, सो 2a प्लस n माइनस 1 होता है। यहाँ पर हमारा जो n है वो m प्लस n है, सो m प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या हो जाएगा हमारे पास, सम ऑफ नेक्स्ट m टर्म्स। यही हमें जो फाइंड आउट करना है। अब आप देखो ध्यान से, m प्लस n बाई 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 डी। अब हम d कहाँ से लेकर आएंगे, क्योंकि हमें जो प्रूव करना है, देखो यहाँ पर हमारा d नहीं है, तो हम d कैसे फाइंड आउट करेंगे। d हम फाइंड आउट करेंगे इस इक्वेशन की हेल्प से। अब देखो इसमें क्या है, सम ऑफ n टर्म्स हमारे पास 0 गिवन है, सो सम क्या होगा n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमारे पास इक्वेशन को हमने किया है, तो ये 0 है, तो हम इसको राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। सो क्या बचाएगा हमारे पास, 2a प्लस n माइनस 1 इज डी। तो यहाँ से हम डी फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2a अपॉन n माइनस 1। ये डी हम पुट करेंगे यहाँ। ओके, डी की वैल्यू हमारे पास आ गई -2a अपॉन n माइनस 1। यहाँ पर हमारा है रिक्वायर्ड सम। नाउ कम्स टू अगेन m प्लस n बाई 2a प्लस, अब जो हमारे पास पहले हम इसकी मल्टीप्लाई m से करेंगे और फिर हम n माइनस 1 से करेंगे। सो m इंटू -2a अपॉन n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू -2a अपॉन n माइनस 1 सम। अब ध्यान दीजिए, पहले हमने इसकी मल्टीप्लाई m से किया है, फिर हमने इसकी मल्टीप्लाई n माइनस 1 से किया है, तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो m प्लस n बाई 2। अब आप एक चीज़ देखो, अब हम कंप्लीट जो टर्म है हमारी उसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी, चलो हम नेक्स्ट उसमें कॉमन लेंगे, या फिर ले लें, चलो ले लेते हैं। 2 हमने कॉमन ले लिया। अब देखो यहाँ पर क्या बचा, a कॉमन लिया हमने यहाँ से 2, तो यहाँ हमारे पास क्या बचा, -ma अपॉन n माइनस 1। ये हमारा कैंसिल आउट हो चुका है, 2 हमने कॉमन ले लिया, तो रिमेनिंग क्या है, -a इज इक्वल टू सम। सो -a से +a कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बचा, m प्लस n इंटू -ma अपॉन n माइनस 1। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -am इंटू m प्लस n अपॉन n माइनस 1। ये क्या गया, सम, और यही हमें प्रूव करना था। ओके, सो हमने क्वेश्चन नंबर 24 कर लिया है। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में हमारे पास है, फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज़ 100, a इज़ 100 गिवन है। नाउ सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म इज़ 5 टाइम्स सम ऑफ नेक्स्ट 6 टर्म, सम ऑफ नेक्स्ट 6 टर्म्स। ओके, ये हमारे पास जो इक्वेशन है क्वेश्चन की वो गिवन है, तो हम यूजुअली करते आए हैं, अब आसानी से करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो, सम ऑफ 6 टर्म, फर्स्ट 6 टर्म है हमारे पास, इज इक्वल टू 5 टाइम्स। अब नेक्स्ट 6 टर्म का हम सम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सम ऑफ 12 टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म। ओके, अंदर मल्टीप्लाई करवा दो 5 की, 5 सम ऑफ 12 टर्म्स माइनस 5 इंटू सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म। इसको हम यहाँ लेकर आएंगे, 5 + 1 ये क्या हो जाएगा, 6 टाइम्स सम ऑफ 6 टर्म इज इक्वल टू 5 टाइम्स सम ऑफ 12 टर्म्स। ध्यान रखिए, हमने जो नेक्स्ट 6 टर्म का सम है उसे क्या लिखा है, सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स माइनस फर्स्ट 6 टर्म। ओके, अब हम आसानी से कर सकते हैं, 6 इंटू n है हमारे पास, सम
का फॉर्मूला पुट करेंगे। एन है हमारे पास 6, सो 6/2 2a प्लस 5d, n-1 होता है ना, इज इक्वल टू 5 इंटू 12/2 2a प्लस n-1 12 - 11d। अब आप देखें 2 से 2 कैंसिल आउट, 6 2 जा 12। सो यहाँ पर आपके पास रिमेनिंग क्या है 6। ए की वैल्यू हमारे पास 100 गिवन है। ओके, सो 100 की हम पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 200 प्लस 5d इज इक्वल टू 10। 2a है बेटे यहाँ पर 2a, सो 2 इंटू 100 200 प्लस 11d। ओके, सो 6 की मल्टीप्लाई हम लेफ्ट हैंड साइड में अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, राइट हैंड में हम 10 की मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये क्या आ जाएगा 1200 प्लस 30d इज इक्वल टू 2000 प्लस 110d। ओके, अब आप देखो हम d की टर्म्स को d की साइड लेकर जाएंगे और जो रिमेनिंग हमारे पास बिना d के टर्म्स उसको हम एक साइड लेकर जाएंगे। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास d की वैल्यू हो जाएगी -10। ओके, d की वैल्यू आपके पास -10 आएगी। आप इसको सोल्व करेंगे, आपके पास a की वैल्यू गिवन थी 100। सो आपके पास फाइंड आउट करना था आपका सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपके पास a, n और d तीनों चीज़ हैं, तो सम ऑफ 11 टर्म्स क्या होगा 11/2 2 इंटू a 100 प्लस n-1 10 इंटू -10 11/2 200 माइनस 100 11/2 इंटू 100, सो 550 से कैंसिल आउट हो जाएगा 550। सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स आपके पास 550 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर जो 26 है वो आपका होमवर्क है, सेम एज इट इज़ है। कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को करवा दूँगी। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट करेंगे। सो होप सो यू लाइक दिस वीडियो। Please share this video with your friends and don't forget to subscribe my channel.